हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे 8 से 12 साल तक के लड़के के लिए कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबा दें। सो गाइज़, ये जो कुर्ता है ये मैं 9 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, लेकिन हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग होती है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये कुर्ता 9 साल के बच्चे के लिए ही आए, क्योंकि माशाल्लाह ये बच्चे की जो हाइट और वेट है वो कम से कम 10 से 12 साल तक के बच्चे के बराबर है। इसलिए जो मेजरमेंट है वो 12 साल तक के बच्चे के लिए भी फिट आएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है। सो देखिए, स्क्रीन पर जो ये आप मेजरमेंट देख रहे हैं, ये हमने इस बच्चे के बॉडी से मेजरमेंट लिया है इंच टेप से। सो जितना है उतना ही लिया है, अलग से अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। लूजिंग और मार्जिन वगैरह हम कटिंग के टाइम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे का मेजरमेंट रेडी कर लेना है। ये फिक्स मेजरमेंट होगा। सो इस तरह से हमने इसको ले लेना है। एंड इसके बाद अब हमने कुर्ता बनाने के लिए कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लेना है। तो 12 साल तक के बच्चे के लिए 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। अब मेरे फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 35 इंच है, यानी जो इसका पना है वो 35 इंच है। तो अरज़ में हमारा दामन बनेगा और किनारे वाली साइड से कुर्ते की लेंथ बनेगी। अब देखिए, इसको फोल्ड कितना करना है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और उसमें 2.5 इंच ऐड करके हम इसको फोल्ड करेंगे। सो मैं 28 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो 28 का 4 पार्ट हुआ 7 इंच, और 7 में हम 2.5 इंच ऐड कर लेंगे, जो हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर मैंने फोल्ड किया है। आगे से किनारे को हम यहाँ से नहीं काउंट कर रहे हैं, इसको कट करके निकाल देंगे। अब कुर्ते की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो 1.25 से 1.5 इंच लेंथ में हमने एक्स्ट्रा लेना होगा। इसके बाद नीचे इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे कुर्ते की लेंथ हो गई। अब ऊपर से हम एक सीधा मार्क कर लेंगे, ये अनइक्वल फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्क हम 7.25 इंच पर करेंगे, जो हमारे आर्म होल की लेंथ होगी। इसके बाद इंच टेप को बिल्कुल सीधा इसी तरह से रखेंगे और नीचे 13 इंच पर कमर की लेंथ लेंगे। अब हमने नीचे 18 इंच पर मार्क करना है पॉकेट ओपनिंग के लिए, और 20 इंच पर हमें हिप की लेंथ बनानी है। तो यहाँ हमारे चाक बनेंगे और यहाँ पॉकेट बनेगी। इसके बाद हम हाला कट करेंगे, जहाँ कॉलर लगानी है, तो उसके लिए चेस्ट का 12वां हिस्सा मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 2.3 है, तो ये नेक की चौड़ाई होगी और नेक की लेंथ हम लगभग 2.5 इंच ले लेंगे। अब इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे और उसमें 1/4 इंच ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 7.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को हमने एक दूसरे के साथ मिलाना है इस तरह से। तो इस तरह से ये 1.25 इंच पर हमारी कंधी डाउन होगी। अब देखिए, चेस्ट का 4 पार्ट हमारा 7 इंच है, तो पहले 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और आगे की तरफ हम ये 2.5 इंच पूरा ले लेंगे। यही हमारा लूजिंग और मार्जिन होगा। अब देखिए, ये वही 2.5 इंच है जो हमारे लूजिंग और मार्जिन में आया है। अब आपको और थोड़ा सा ज़्यादा लूज चाहिए तो फोल्ड करते हुए आप 2.5 इंच प्लस ना करके 3 इंच प्लस कर सकते हैं। सो ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई है। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो जितना भी हमने चेस्ट का मार्क किया है उससे आधा इंच कम हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो मैंने 9 इंच पर कमर की मार्क किया है। अब दोनों पॉइंट को लाइन अप कर देंगे। इसके बाद कमर से इंच टेप नीचे की तरफ रखेंगे और फ्री हैंड से हम मार्क कर देंगे। सो इसके बाद हमारी कोई भी शेप नहीं आएगी, यानी हिप का कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा। सो इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला था। अब हम बैक का पल्ला कट करेंगे, तो उसके लिए भी हमने कपड़े को उतना ही फोल्ड करना है। इसके ऊपर अब हमने अपना ये फ्रंट वाला पार्ट रखना है और ऊपर की तरफ लगभग 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ पर ऊपर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्क हमने इधर भी करना है। अब दोनों पॉइंट को लाइन अप कर देंगे तिरछा करके। सो ये बैक पार्ट की हमारी कंधी डाउन हो गई है। अब देखिए, जो 1.25 इंच है, यहाँ इंच टेप रखकर हाफ कर लेंगे और मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे ले जाएंगे। सो ये हमारे नेक की लेंथ होगी। अब नेक की विड्थ उतनी ही लेंगे जितनी हमने फ्रंट में ली थी और इस तरह से नेक की शेप दे देंगे। इसके बाद जो हमारा शोल्डर था वो हमने 7.5 इंच पर मार्क किया था, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और थोड़ा सा आगे हम एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के टाइम। अब इसकी भी कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे। तो पहले नेक की कटिंग करेंगे, कंधी डाउन करते हुए जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको कवर करेंगे।
और ये हमारे बैक आर्म होल की शेप होगी। सो इस तरह से अभी मैं रफली कट कर रही हूँ, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो बाद में कट करेंगे। अब साइड से भी कट करके दोनों पैनल एक जैसे कट हो चुके हैं। अब ये देखिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, सो इसको हम कैसे ट्रिम करेंगे, पहले इसके बराबर इसको रखेंगे यहाँ से। अब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पर मार्क कर लेंगे या फिर छोटे से इस तरह से कट लगा लेंगे यहाँ तक। कट लगाने के बाद अब यहाँ से इसी कट पर एक्स्ट्रा निकाल देंगे। सो इससे ये जो कंधियाँ हैं हमारी अब आगे पीछे नहीं होंगी, फ्रंट और बैक की और बराबर रहेंगी। तो ये हमारे बैक आर्म होल भी अब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट हो चुका है। एंड यहाँ जो हमने मार्क किए थे ये तीनों मार्क पर हम कट लगा लेंगे। पॉकेट लगाते टाइम बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इतने पार्ट में हमने सिलाई करनी है, तो जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ वहीं पर हमने सिलाई करनी है। बीच का हमने छोड़ना है पॉकेट के लिए। तो पॉकेट ओपनिंग मैंने 5 इंच ली है, आप चाहे तो 5.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम कांच पट्टी के लिए सीधा कट लगाएंगे कुर्ते में जो फ्रंट में आता है। सो पहले नाखून से मैं एक क्रीज़ बना लूँगी और सेंटर में इसके मार्क कर लेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट आयरन भी कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही सेंटर पे मार्क कर लिया है। अब देखिए सेंटर के मार्क करने के बाद आगे की तरफ एक और मार्क करेंगे। तो ये मार्क हम 1/4 इंच करेंगे और ये जो मार्किंग है हम कुर्ते की रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने किस तरह से रख रखा है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्क किया है आगे की तरफ वो अपनी साइड नहीं आगे की तरफ किया है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो जो हमने 1/4 इंच आगे बढ़ाया है उस पर कट करेंगे और एक तिरछा कट लगा देंगे। सो ये कटिंग गाइस हम रॉन्ग साइड में कर रहे हैं, कपड़े को हमने रॉन्ग साइड में बिछा कर रखा है। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव कट करेंगे। तो दोनों स्लीव को मैं अलग अलग कट कर लूँगी। पहले एक स्लीव कट कर लूँगी। आर्म होल की विड्थ के हिसाब से फैब्रिक को इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे और जहाँ भी आर्म होल सही आएगा उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। और स्लीव की जो लेंथ है वो मैं 20 इंच रखूँगी, तो लगभग 22 इंच के अराउंड में इसकी लेंथ ले लूँगी। अब दोनों स्लीव कट करने के बाद देखिए मैंने जिसकी मोरी है वो 6 इंच ली है और आर्म होल की जो विड्थ है वो लगभग मैंने 8.5 इंच ली है। इसके बाद स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 22 इंच ली है। 2 इंच इसका यूज़ हो जाएगा, नीचे से 1.5 इंच हम फोल्ड कर देंगे, आधा इंच ऊपर से सिल जाएगा, तो 20 इंच पर स्लीव रेडी हो जाएंगी। अब फोल्ड करने के लिए यहाँ हमने नॉच लगा दिया है। इसके बाद स्लीव की 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में आएंगे। सो फाइनली हमारी ये स्लीव भी कट हो चुकी हैं। अब स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पेस्टिंग कैनवास ले रहे हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 इंच ले लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे, तो मैंने 12 इंच ली है। बीच में से फोल्ड करने के बाद इस तरह से तिरछा कट के नोक बना लेंगे। अब इसको फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो फैब्रिक पे पेस्ट कैसे करना है वो भी आप बहुत ध्यान से देखिए। ग्लू वाली साइड हमने नीचे रखा है और ये देखिए हमने 1/4 इंच फैब्रिक एक साइड में इस तरह से निकाला है। सो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो जिस साइड से हमने ये 1/4 इंच निकाला था वो इसके ऊपर चढ़ा दिया है और नीचे से जो तिरछी कटिंग थी तिकोनी शेप में उसमें भी हमने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ा है और नीचे से हमने इस तरह से डबल करके आगे की तरफ 1/4 इंच फैब्रिक को निकाल दिया है। एंड इसके बाद ये वाली जो पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई दोनों की बराबर रहेगी। अब यहाँ से देखिए इसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब इन दोनों को हमने अपनी कुर्ती के साथ यानी कुर्ते के साथ अटैच करना है। सो इसको हम रॉन्ग साइड में रखेंगे। अब देखिए जिधर हमने 1/4 इंच कम रखा है वहाँ पर हम अपनी पेस्टिंग कैनवास वाला पट्टी रखेंगे, ये वाली। सो ये हम उधर रखेंगे जहाँ हमने 1/4 इंच कम कट किया है। इसके बाद हमने जहाँ एक्स्ट्रा कट किया है 1/4 इंच ये वाली साइड, यहाँ पर हम अपनी बटन पट्टी रखेंगे इस तरह से। सो दोनों को हमने इस तरह से रख लेना है। अब इसको स्टिच करना होगा। तो स्टिच करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये वाली पट्टी भी जहाँ पर हमने ये कट लगाया है यहाँ से इस तरह से बराबर मिलाते हुए सिलाई करेंगे। अब सिलाई जो करनी है हमने वही करनी है जितना फैब्रिक हमने पट्टी से एक्स्ट्रा लिया है। सो ऊपर वाले फैब्रिक में यानी जो हमारी कैनवास है उसमें ये सिलाई नहीं होनी चाहिए, बस नीचे तक यहाँ तक करनी है। इसके बाद यहाँ से हम मशीन को टर्न कर लेंगे और निडल को भी ऊपर उठा लेंगे। अब हमने अपनी बटन पट्टी रखनी है। तो बटन पट्टी की ये वाली साइड यहाँ रखनी है, नीचे थोड़ा सा निकालेंगे यहाँ से और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई करते हुए इसका भी ऊपर वाला पार्ट नहीं सिलना चाहिए। जिस तरह से हमने ये अपनी कांच पट्टी सिली है उसी तरह से हम अपनी बटन पट्टी रखेंगे और सिल देंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसको भी सीधा सिल देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारी कांच पट्टी है उसमें हमने एक सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने बाहर की तरफ लगानी है। सो ये सिलाई को हम पहले ही लगा लेंगे। मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैं बाद में लगा कर दिखा रही हूँ।
तो यहाँ से ये किनारे वाली सिलाई लगानी है। तो बाहर की तरफ हमने 2 सिलाई दिखानी होती है, इसलिए ये वाली सिलाई को हम पहले ही लगा लेंगे इस तरह से। अब हमने जो सिलाई की है इसको नाखून की हेल्प से इस तरह से जमा देंगे। दोनों पट्टियों को अच्छे से इस तरह से खींचते हुए हमने सेट कर देना है। इसके बाद अब हम इसको पलटेंगे और जो दोनों पट्टियाँ हमने लगाई हैं इनको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो अब ये सीधी तरफ आ गई हैं इस तरह से। अब सीधा होने के बाद देखिए इसको हमने सिलना कैसे है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे वगैरह हैं वो इस पट्टी के अंदर करेंगे और हाथों से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करेंगे। फैब्रिक को पीछे से थोड़ा खींच लेंगे और सिलते हुए इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए। सो सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी है, बस फिनिशिंग का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्रंट में आएगा तो यहीं फिनिशिंग ज़्यादा होती है और कॉलर में, तो बस इसका ही ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको भी अच्छे से नाखून से हम खींचते हुए सेट कर लेंगे और अब हम पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ टर्न करेंगे और इसके किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हमने धागे वगैरह बुकरम और जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ इस तरह से सेट करते हुए सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। यहाँ आने के बाद अपनी सिलाई की स्पीड जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि यहाँ अगर फिनिशिंग नहीं आई तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को बराबर सेट करते हुए हमने फैब्रिक में कोई झोल नहीं आना चाहिए और सिलाई हम यहाँ तक लाएंगे जहाँ हमने कट लगाया है उससे 1 पॉइंट हम नीचे तक करेंगे। तो बस यहाँ ध्यान रखना है जो हमने कट लगाया था वहाँ से हम 1 या 2 पॉइंट नीचे आएंगे। अब इसको टर्न कर लेंगे, पट्टियाँ बिल्कुल सीधी रखनी है सेट करते हुए हाथों से बार बार। अब इस सिलाई को हम सीधा करेंगे, इसके बाद इसको टर्न करेंगे और इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई कर देंगे। अब हमने नीचे आना है। सो नीचे आने के बाद देखिए ये वाला पॉइंट हमारे कुर्ते के सेंटर में आना चाहिए, यानी जो हमारी ये काज पट्टी है इसका जो नोक है वो हमारे सेंटर पे इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से आएगा तो आपकी काज पट्टी बिल्कुल ठीक लगी है क्योंकि यहाँ पर मैंने आयरन की हेल्प से इसका सेंटर बना लिया था। इसके बाद यहाँ सीधा कर देंगे और ये सिलाई को बहुत ही हमें फिनिशिंग से करना होगा। सिलाई उतरनी नहीं चाहिए और सिलाई ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरह से हमारी काज पट्टी दोनों लग चुकी हैं, देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा जो है ऊपर से कट कर देंगे। इसके बाद अब हमने कंधी जॉइंट करनी है। तो कंधी जॉइंट करने के लिए बैक वाला पार्ट लेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, दोनों की सीधी तरफ अंदर कर देंगे। अब कंधी से बराबर मिलाकर सिलेंगे 1/2 इंच का दबाव लेकर। दोनों कंधियाँ हमारी बिल्कुल बराबर हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो आप आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। सो इस तरह से हम दोनों कंधियाँ सिल देंगे। सिलने के बाद हम साइड से फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए जो हमने मार्क किए थे उन पर दोबारा मार्क कर देते हैं दूसरी साइड में और ये यहाँ तक लाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब हमने ये 2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ भी हमने नॉचेस लगाए थे और हमने यहाँ मार्क कर लिया है। अब इसको भी 1/2 से 1.25 इंच का दबाव लेकर पक्का करके सिलेंगे शुरू और एंड में। अब इसके बाद हम दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेंगे। तो इस साइड में भी हमने 5 इंच गैप करना है, यानी 5 इंच को सिलना नहीं है जहाँ हम पॉकेट लगाएंगे। सो दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद हमने इसका चाक दामन फोल्ड करना है। चाक दामन फोल्ड करने के लिए आप 1/2 से 1/4 इंच का दबाव लेकर दोनों इस चाक दामन इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए हमने इस तरह से पकड़ना है और हल्के हाथों से कॉलर का राउंड लेना है। तो मेरे कॉलर का राउंड 7.5 इंच है। सो इसके लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग कैनवास ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हम इसकी 7.5 इंच लेंगे। जितनी हमारी कॉलर की गोलाई आई थी सो उतना ही लेकर कट कर देंगे। अब देखिए कॉलर की हमारी जितनी भी लंबाई है उसका हम हाफ़ करेंगे इस तरह से और हाफ़ करने के बाद एक मार्क कर लेंगे। तो हाफ़ में हमने मार्क किया। अब खुली तरफ हमने 1.25 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। अब इन दोनों मार्क को हम गोलाई देते हुए इस तरह से शेप देंगे। इसके बाद हम बंद साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे। तो ये 1 इंच हमारे कॉलर की चौड़ाई होगी इस तरह से। अब इन सभी मार्क को आपस में इस तरह से सीधा करके मिला देंगे और आगे से कॉलर की गोलाई दे देंगे। सो इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है एंड कटिंग के बाद अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट देखिए मैंने इस तरह से किया है, आगे की तरफ ½ इंच छोड़ दिया है। इसके बाद इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करके आयरन की है और यहाँ से भी ½ इंच निकाल दिया है। अब हमने इसकी सिलाई कैसे करनी है, तो पहले हम इसको इस तरह से एक पैर का दबाव लेकर सिलाई करेंगे। तो जो है हमने फैब्रिक ऊपर की तरफ चढ़ाया है इसके ऊपर यहाँ से सिलाई करनी होगी। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब जो कॉलर की गोलाई है यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है।
तो ये वाली सिलाई को हम कैनवास के बराबर करेंगे इस तरह से, इसके ऊपर चढ़ाएंगे नहीं। अगर थोड़ी सी भी सिलाई इसके ऊपर चढ़ गई तो जो हमारी कॉलर में झोल आ जाएगा और सही से इसको टर्न नहीं कर पाएंगे हम। अब इस साइड में भी जो हमारे कॉलर की गोलाई होगी, हल्के हल्के मशीन को घुमाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और इसका एंड कर देंगे। इसके बाद बाहर की तरफ से 1/4 इंच फैब्रिक कट करेंगे और इस फैब्रिक में हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। अब इसको बीच में से फोल्ड करके हम सेंटर का एक कट लगा देंगे छोटा सा। इसके बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो सीधी तरफ टर्न करने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि जो हमारी कॉलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है। अब हमने अपने कुर्ते के साथ अटैच करना है। तो कुर्ते से अटैच करने के लिए कॉलर को हमने कुर्ते की रॉन्ग साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर सिलेंगे। तो जितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है यहीं पर हमने सिलाई करनी है। सो यहाँ पर हमने सिलते हुए ये ध्यान रखना है, कॉलर ऊपर से नहीं सिलनी चाहिए, सिर्फ हम फैब्रिक पर सिलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ना तो हमने अपना नेक खींचना है गोलाई में और ना ही हमने कॉलर खींचते हुए लगाना है, क्योंकि हमने दोनों की कटिंग बराबर की है, इसलिए दोनों को हम हल्के हाथों से पकड़कर सिलेंगे। अगर एक पे भी हमारा हाथ तेज़ हो गया, यानी एक फैब्रिक भी हमारा खींचते हुए लगा, तो यहाँ पर एक छोटा बड़ा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे कुर्ते का सेंटर आ गया है और ये हमारे कॉलर का सेंटर है, दोनों यहाँ पर एक सामने आए हैं। इसके बाद इसी तरह से हम कॉलर की जो आगे की स्टिचिंग है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर और नेक बिल्कुल बराबर है, कम ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं होता। सो अच्छे से ये वाले फैब्रिक को हम पीछे की तरफ करेंगे, यानी कंधी वाला जो हमारा 1/2 इंच का दबाव रहता है वो हम पीछे की तरफ करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ से ट्रिम भी कर रही हूँ। सो इस तरह से हमने ये कॉलर लगा ली है। अब यहाँ से देखिए हम इसको कट कर देंगे, तो एक्स्ट्रा यहाँ से भी कट कर देंगे। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक और धागे हैं सब कॉलर के अंदर करेंगे और किनारे से एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सो ये वाली सिलाई बहुत फिनिशिंग से होगी, क्योंकि हमारा ये जो फ्रंट में आएगा इसलिए इसको फिनिशिंग से करेंगे। यहाँ से सिलाई उतरनी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट किनारे पर हमने ये सिलाई करनी होगी। एंड गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कुर्ते पजामे में इतना टाइम लग ही जाता है। सो एक एक चीज़ को डिटेल में बताना जब तक आपको समझ ना आ जाए तो वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वीडियो की स्पीड में थोड़ा तेज़ करती हूँ और डबिंग करते हुए मैं भी थक गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एक साथ बोलना थोड़ा सा थकावट देता है। तो देखिए हमारी ये कॉलर लगाने के बाद मैंने दोनों स्लीव जॉइंट कर ली है। स्लीव अक्सर मैं फ़िटिंग के बाद ही करती हूँ, आप चाहे तो फ़िटिंग लगाने से पहले ये स्लीव लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं एक चीज़ स्किप कर रही हूँ, ये दोनों साइड से मैंने पॉकेट लगा दी है, क्योंकि मैं पॉकेट की अपनी पहली काफ़ी वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ कुर्ते में पॉकेट कैसे लगाते हैं। सो उसका वीडियो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप कुर्ते में पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारे कुर्ते की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब बस हमने कुर्ते के यहाँ इसमें काज बटन कर लेने हैं। सो काज बटन मैं फैक्ट्री से करवाऊंगी, यानी बाहर जो मशीन से काज बटन होते हैं। सो इस तरह से मैंने काज बटन करवा लिए हैं। एंड इसके जो पजामे का वीडियो है और पॉकेट का वीडियो है आपको आगे एंड स्क्रीन पर मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पजामे का वीडियो और पॉकेट का वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।